पहुंचाया बगैर आप भी कहीं तो उससे पीड़ित भी होंगे। गाड़ियां आगे लगा रहे हो ढोला मारू, कभी पीछे गाड़ी लगा रहे। और परसों रात को आपको पता नहीं जिस गाड़ी में आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार बैठा था, वो गाड़ी पलटती पलटती बची। भाई साहब एक बार बताइए, पलट देते। फिर भी हमने पेशेंस रखा कि नहीं, धैर्य रखो, क्योंकि ये इन लोगों की हार की बौखलाहट है। क्योंकि ठेकेदारों ने ठेके छुड़ा रखे थे हर गांव, ढाणी और समाज के। आज से 15 दिन पहले सौतली के अंदर विजय के यहाँ पे अटैक हुआ इन लोगों ने। उसके बाद आज पोलिंग पे दिनेश सैनी झाजर को बुरी तरह से इन्होंने पीटा। कोठरा गांव के अंदर मेरी गाड़ी को नहीं निकलने दिया। और सुबह से ही एक वो हम चौड़ेर बाजार सकड़े, वो हमारे गांव का एक लीड है, वो उमेंद्रिया, कितने दिनों से वो गाली गलौज कर रहे हैं मंच से। अरे तू राजनीतिक आरोप लगा, व्यक्तिगत उसने मेरे माँ पे, मेरे परिवार पे कितने लांछन लगाए आप लोगों ने सबने देखे हैं, सबने देखे, आपने सुने हैं। फिर भी उसको बख्शा, क्योंकि पिताजी ये कहते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे लगेंगे। मैंने कहा कीचड़ है, छोड़ो इसको। आज सुबह पूज्य पिताजी के साथ उसने बदतमीजी की। गांव के उप सरपंच महावीर जी सैन, जिनसे चला नहीं जाता, सुबह 7 बजे उनके साथ में गाली गलौज की। फिर भी गांव के लोगों ने कहा कि इसको अड़कायड़ो है, लड़कायड़ा ने घूमन दो मत, इससे उलझो। हुआ क्या, जब पता चला कि परशुरामपुरा में 90% एक तरफा वोट पड़ रहे हैं, तो उस सहित 3-4 जो बदमाश है, जो ढोला मारू पी के और अपने कार्यकर्ताओं को सुबह से गाली गलौज कर रहे थे। वोट लेने के जाए तो गाड़ी आगे लगा दे, पिकअप लगा दे, कैंपर लगा दे, ऐसी स्थिति बना के छोड़ रखी। और मैं जाऊं जहां भी वो 15-20 ढोला मारू इकट्ठे हो जाए और मोदी मोदी रे, मैंने कहा तुम्हारे तो औकात ही नहीं है कि तुम मेरे से टक्कर ले सको। कम से कम तुम प्रधानमंत्री जी का नाम तो ले रहे हो मेरे सामने, बाकी तुम्हारे बड़ा देवड़े का तो तुम नाम ले रहे हो। और 5:30 बजे आज आपके भाई बेटे पे गिरेबान पे हाथ डाला उस उमेंद्रिय चोर ने। अब हमारे गिरेबान पे ही हाथ डाल दिया। और वो दारू पिया हुआ आदमी, शराब में धुत, उसके बाद में जैसे ही कार्यकर्ताओं ने मेरा गला छुड़ाया, उससे ये बटन वटन सब टूटे, अंगूठी मेरी छीन गिर गई वहां से, जिस हिसाब से उसने छीना झपटी की गांव में। उसके बाद जब उसको छुड़ाया, वो नशे के अंदर दीवार के टकराया। अब दीवार के टकराया तो भी बेवड़ा पर लागड़ी ही, अब बाहर गए वो सुबह सो कि मेरा सिर फोड़ गया। उस चोर ने, वो वही नहीं, उसके साथ एक और चोर है, उसका नाम अपन 3 तारीख को घोषित करेंगे। वो दोनों 2 दिन से फिराक में थे। कल रात को राजपाल जी की गाड़ी एक सुवामणी में गई, मोतीराम जी की गाड़ी, मेरी बहन अनोखा सैनी, उनके बच्चे साथ में, 2 कैंपर पीछे, 2 कैंपर आगे। राजपाल जी ने कहा भैया गाड़ी उठा लो, मुझे कार्यक्रमों में जाना है। वो काहे की उठाते, फिर कुछ और उठा
तो भाग गए वहां से। अरे भैया शरीफ है पर शराफत है, लेकिन हमारी शराफत को कोई कमजोरी समझेगा तो ठुकेगा। मेरे फादर को, मेरे पिताजी के ऊपर सुबह उसने बदतमीजी की, कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज किया, और शाम होते होते 5:30 बजे तो ये उमेंद्र दारूबाज मेरे गिरेबान पे हाथ डाला, जो तो सीसीटीवी में बाकायदा कैद है। और इतनी प्लानिंग थी कि जहां पे उसने वारदात की वहां बगल वाले घर से अपने गाड़ियों पे इतने पत्थर बरसाए गए जो पूरा गांव गवाह है। ये 5:30 बजे की घटना है। इतने पत्थर बरसाए गए। अब पत्थर जिस घर से आ रहे हैं, वहां प्रसादी तो मिलनी चाहिए। ये सारे उठाए गिरे इस चुनाव में एक मंच पे आए। पूरे गांव में, चाहे मनोज हो, सरपंच जाकल वाला, किसी भी गांव में इन्होंने आज सुबिता बाई, एक सुबिता सियाग, हमारे पंजू की यानी कि मेरी बहन, उसके साथ और सौरभ सियाग के साथ में पोलिंग बूथ के अंदर मारपीट करी इन लोगों ने। मैं आपको बता रहा हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, फिर भी अपन ने धैर्य रखा। अब जब हमारे गिरेबान पे कोई हाथ डालेगा तो कुटेगा। वो दारूड़िया वो मैं दारू पी के खड़ा, इतना उसका शकल देखो, उसकी न्याय की, उसकी शकल देखो न्याय की। अरे दुष्ट, तू 30 साल से बीजेपी कर रहा है, तो कभी पार्षद की टिकट तो तेरे को मिली नहीं। ऐसा दुष्ट व्यक्ति पूरे गांव को खराब किया। 3-4 में से एक बच्चा, बिजू नाम बता रहे, बिजू बहुत प्यारा लड़का, उन बच्चों तक को भी मिसगाइड करके और वहां आपस में बच्चों को लड़ाने का काम किया इस दुष्ट ने। मैं